भगवान शंकराचार्य के बाद के 4 शंकराचार्यों ने जब देखा कि खानदानी क्षत्रिय दिशाहीन हो गए हैं, सनातन मान बिंदुओं की रक्षा के लिए उन्होंने नागा सैनिक को उद्भाषित किया। मैं बड़े लाड़ प्यार से अपनत्व से पूछना चाहता हूं, वो नागा सैनिक अपने लक्ष्य पर अडिग हैं, करोड़ों किलोमीटर दूर भटक गए, बहुत दूर चले गए। अब भटकने का ज्ञान होने पर भी सही मार्ग पर आना नहीं चाहते। एक हमारे सैनिक कौन, खानदानी क्षत्रिय तो दिशाहीन हो गए, वैकल्पिक क्षत्रिय के रूप में मान 4 शंकराचार्यों ने अखाड़ा परिषद नागा सैनिक को उद्भाषित किया। आज नागा सैनिक हैं लक्ष्य से सुदूर। 300 वर्ष पहले मान्य गुरु गोविंद सिंह जी ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए खालसा पंथ बनाया। आज लाखों की संख्या में विश्व में सिख हैं, सैनिक हैं, लेकिन सनातन मान बिंदु की रक्षा के लिए नहीं हैं। दूसरे सैनिक भी हमारे साथ नहीं। तीसरे सैनिक हेडगेवार जी ने आरएसएस को ख्यापित किया, एक दल का प्रचारक बन के आरएसएस रह गया। तीनों सैनिक रहने पर भी हमारे किस काम के, सनातन मान बिंदु की रक्षा के लिए तीनों सैनिकों में किस सैनिक का उपयोग और विनियोग हो रहा है? मैं क्रांतिकारी दृष्टि से बोलता हूं। और अंत में सज्जनों, 2 चाहिए, एक स्वस्थ मार्गदर्शन, दूसरा सेना सैनिक। नीचे से लीजिए समर्थ रामदास तो शिवाजी, दोनों चाहिए या नहीं? व्यासपीठ तो शासन तंत्र, आगे लीजिए चंद्रगुप्त, उधर चाणक्य तो चंद्रगुप्त, आगे कुमारिल भट्ट या शंकराचार्य तो सुधन्वा जी, और आगे चलिए उधर धौम्य जी या व्यास जी तो युधिष्ठिर जी, श्री कृष्ण जी, और आगे चलिए वशिष्ठ जी तो राम जी, और आगे चलिए भृगु जी तो पृथु जी, और आगे चलिए नारद जी तो ध्रुव जी। दूसरा कहां है? हम आप जो हैं वो तो समर्थ रामदास जी से लेकर नारद जी की भूमिका प्रस्तुत कर सकते हैं ना। दूसरे की कमी दूर कीजिए ना। हम अहिंसा के पक्षधर हैं, लेकिन बौद्धों की झूठी अहिंसा ने देश को गर्त में डाल दिया। गांधी जी की झूठी अहिंसा ने भारत को गर्त में डाल दिया। हम छात्र सेना, छात्र संघ के समय छात्र बल के पक्षधर हैं। अरे राजनीति का अर्थ होता है छात्र धर्म। राजनीति और राज धर्म पर्यायवाचक हैं या नहीं? उसका एक नाम होता है दंड नीति, उसका एक नाम होता है अर्थ नीति। एक उदाहरण देता हूं।